इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि क्या एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है जो सारे हाई परफॉर्मिंग लोगों को पता होती है, और वो आप सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से जिसको 5 AM क्लब में लिखा है रॉबिन शर्मा ने। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ अपने थॉट्स बताऊंगा इस बुक के बारे में, और मुझे नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा कि आप कितने बजे आजकल उठते हैं। तो इस कहानी के शुरू में एक बिजनेस सेमिनार चल रहा था जहाँ पे एक बहुत मशहूर बिजनेस गुरु आके अपनी स्पीच दे रहे थे और वो ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे थे। ऑडियंस में दो कैरेक्टर थे हमारी कहानी के। एक थी एक डिप्रेस्ड एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस से परेशान हो गई थी, और एक था एक फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट जो और ज्यादा क्रिएटिव बनना चाहता था। अब इन दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी और एकदम से उनके पीछे से एक गरीब आदमी आया जो बहुत पुराने कपड़े पहना हुआ था। अब अजीब बात यह थी कि यह आदमी भिखारी की तरह तो दिख रहा था, लेकिन इसने $1 लाख की वॉच पहन रखी थी। अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने इस आदमी से बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये पता चला कि ये आदमी गरीब नहीं, ये असली में एक बिलियनेयर है। ये बस गंदे कपड़े इसलिए पहनता था ताकि उसको याद रहे कि वो कहाँ से आया है। उसने उन लोगों को बताया कि उसको एक वर्ल्ड क्लास तरीका पता है कि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, और वो उन दोनों को फ्री में सिखा देगा अगर अगले दिन ये एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उसको 5 बजे सुबह में मिले। तो अगले दिन ये बिलियनेयर इन दोनों लोगों को अपनी प्राइवेट जेट पे ले गया और वहां से उनकी जर्नी शुरू हो गई। इस बिलियनेयर ने इन दोनों लोगों को बताया कि 5 बजे उठने की वजह से ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को बदल पाया और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाया और वो एक बिलियनेयर बन गया। उसने कहा कि 5 बजे उठने से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, उसकी एनर्जी डबल हो गई और उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। अब ये कैसे हुआ? उसने बोला कि हम सब लोगों की दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है, उसकी बैंडविड्थ एक लिमिट में ही होती है, और हम लोग पूरे दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं और अलग अलग चीजों को हम लोग अपना अटेंशन देते हैं, अपने काम पे, न्यूज पे, दूसरे लोगों से बात करते हुए और सोशल मीडिया पे। तो धीरे धीरे हम लोगों की एनर्जी कम होती जाती है और जब तक लंच टाइम आता है तब तक हम लोग किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग की बैंडविड्थ ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। बार बार हम लोगों को अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज पे, और हम लोग किसी एक चीज पे ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे पूरी तरीके से फोकस करने की, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस बिलियनेयर ने कहा कि ये इसलिए होता है कि जब आप सुबह 5 बजे उठ जाएं और बहुत पीसफुल तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके लॉजिकल थॉट को देखता है वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप लोगों में से काफी लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती होगी, स्ट्रेस होता होगा, आप चीजों के बारे में सोचते होंगे। ये चीज जब आप सुबह 5 बजे के टाइम उठते हैं तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप अपने आप से एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करता है, पूरी एनर्जी के साथ आप फोकस हुए होते हैं और आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप और ज्यादा फोकस रहेंगे और प्रोडक्टिव रहेंगे। तो अब तीनों लोग उस बिलियनेयर की जेट के अंदर चले गए और वो लोग उसके घर मॉरिशस पहुंच गए। वहां पे उसने उन लोगों को 4 पिलर्स के बारे में बताया जो हम सब लोगों के अंदर है, जिसका ख्याल हम लोगों को रखना होता है। पहला पिलर तो ऐसा है जो हर किसी ने सुना होगा, जो भी इस तरह के वीडियोस देखता है, इस तरह की बुक्स पढ़ता है, वो है माइंडसेट। हम सब लोगों को पता है कि अच्छे थॉट्स रखने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, उसी से आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन उस बिलियनेयर ने कहा कि 3 और ऐसे पिलर्स हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, और अगर आप इन तीनों को इग्नोर कर दें तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि आप सिर्फ 25% ही अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। तो दूसरा पिलर है आपका हार्ट सेट। ये आपके इमोशंस और आपकी वेल बीइंग को देखता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका बहुत तगड़ा माइंडसेट भी हो, आप तब भी वो काम नहीं कर पाएंगे अगर आपकी इमोशनल लाइफ में कोई भी चैन नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि अगर आप किसी भी इमोशन को जाहिर नहीं करेंगे तो वो कभी मरता नहीं है, वो आप ही के अंदर जीता रहता है और आपको अंदर से घुटन होने लगेगी और बाद में वो किसी बुरी तरीके से निकल आता है। तो आपको अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे फोकस करना होगा और उससे आपका बहुत फायदा होगा। तीसरा पिलर है आपका हेल्थ सेट, आपकी फिजिकल हेल्थ। इस पे भी सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए, आपके पास बहुत सारा पैसा और बहुत ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए तो उसका फायदा क्या है। और लास्ट पिलर है आपका सोल सेट। इस बिलियनेयर ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग अपने डे टू डे लाइफ की वजह से अपनी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ क्वाइट मोमेंट्स नहीं लेते हैं, कुछ मेडिटेशन नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत नहीं बैठते हैं। इससे आप इस दुनिया के खेल में ही फंसे रहते हैं और आप आगे की नहीं सोच पाते हैं, आप बड़ी चीज़ें नहीं सोच पाते हैं।
तो ये सारी बातें सुनने के बाद उस एंटरप्रेन्योर और उस आर्टिस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन लोगों ने कहा कि चलो ये बात तो ठीक है, हम लोग को समझ में तो आ गया ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें, हम लोग इस पे काम करना शुरू कैसे करें। तब बिलियनेयर ने जवाब दिया कि अब मैं आपको 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। उस बिलियनेयर ने यह कहा कि 5 बजे सिर्फ उठने से ही काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप ये भी करें कि आप 5 बजे उठ जाएं, 1 घंटा सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दें और इससे आपके दिन में कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि ये करने से आपका नुकसान होगा। तो आपको ये 20-20-20 फॉर्मूला पे ही फोकस करना चाहिए, जिससे आपको असली फायदा मिलेगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या है? पहले 20 मिनट रखे गए आपको मूव करने के लिए, आपकी एक्सरसाइज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कहा गया है इस बुक में कि आपको यहाँ पे पसीना निकलना चाहिए। पसीना निकलने से आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है, जो डर का हार्मोन है। और इसके अलावा एक प्रोटीन होता है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो आपके दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस आपके दिमाग में बनाता है। ये भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सुबह के बस 20 मिनट एक्सरसाइज करने से, थोड़ा पसीना निकलने से आपका दिमाग और ज़्यादा बेहतर काम करने लगेगा दिन की शुरुआत से ही। अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक आपको कुछ शांत चीज़ों के लिए रखने चाहिए, जिसमें आप पीसफुल फील करें और आप थोड़ा अपने बारे में सोचें। तो यहाँ पे आपको अपने आप से थोड़ी बात करनी चाहिए। आप एक जर्नल ले सकते हैं और उसके अंदर जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने दिमाग को एक तरीके से साफ कर पाएंगे। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं उनको आप एक पेपर पे लिख पाएंगे और उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा इन्हीं 20 मिनट में आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पीस पैदा हो जाएगा और आपकी बॉडी में दोनों चीज़ें अब हो चुकी होंगी। आपने एक्सरसाइज भी कर ली होगी और आपने मेडिटेशन भी कर लिया होगा। ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है अपने दिन को शुरू करने के लिए। और लास्ट 20 मिनट आपकी ग्रोथ के लिए रखे गए हैं। इन 20 मिनट में आपको कुछ भी नया सीखना चाहिए। चाहे आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, चाहे आप कोई इस तरह की यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं जो आपको कोई नई चीज़ सिखाएं, चाहे आप साइकोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, आप ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। ये एक चीज़ हर किसी में कॉमन देखी गई है और दुनिया के सबसे तगड़े परफॉर्मर्स में ये देखा गया है कि उनको नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो यही चीज़ आपको अपने लास्ट 20 मिनट में करना होगा, 5:40 से 6 बजे तक। तो ये था एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन और ये पहला घंटा आपके दिन का आपको 5 AM क्लब का मेंबर बना देगा। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। ये बिलियनेयर एक लास्ट चीज बोलना चाहता था, सोने के बारे में, स्लीप के बारे में। उसके हिसाब से आप अपने दिन का आखिरी 1 घंटा कैसे बिताते हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पहला 1 घंटा है। ज़्यादातर लोगों को आजकल के ज़माने में अच्छी नींद नहीं मिलती है और वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। रिसर्च ने ये देखा है कि एक ब्लू लाइट निकलती है हम लोगों के स्क्रीन से, हम लोगों के कंप्यूटर से, हम लोगों के फ़ोन से, जो हम लोगों की बॉडी में मेलाटोनिन, वो केमिकल जो आपको नींद देता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। तो वो बिलियनेयर ये सलाह देता है कि आपको अपनी सारी टेक्नोलॉजी 8 बजे तक, रात तक बंद कर देनी चाहिए और आपको ब्लू लाइट से दूर रहना चाहिए। और 8 बजे के बाद आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप रिलैक्सिंग चीज़ें कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम हो जाए और आपको नींद आने लगे। और 10 बजे तक आपको सो जाना है। अगर आप 10 बजे सोएंगे तभी आप सुबह 5 बजे उठ पाएंगे। तो जल्दी सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोना ही सिर्फ एक तरीका नहीं रिलैक्स करने का। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जितने भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो कुछ पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर कुछ पीरियड के लिए वो आराम करते हैं, वो मसाज करवाते हैं, वो रिकवरी के लिए जाते हैं, वो गेम्स खेलते हैं अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। इस प्रोसेस को इस बिलियनेयर ने बोला है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। एक तरफ होती है परफॉर्मेंस फेज जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और एक तरफ होती है रिकवरी फेज जहाँ पे आप थोड़ा आराम करेंगे, थोड़े मज़े करेंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में समरी देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बस आपको एक रिव्यू देना चाहता हूँ इस बुक के बारे में। मुझे रॉबिन शर्मा की काफ़ी बुक्स अच्छी लगी हैं और उनका यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैंने ये बुक उठाई। लेकिन इस बुक को काफ़ी अलग तरीके से लिखा गया। देखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स, जिस तरह की बुक्स का मैं वीडियोज़ इस चैनल पर बनाता हूँ, वो ज़्यादातर टाइम 2 स्टाइल में लिखी होती है। एक स्टाइल होता है जहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी नॉलेज दे दी जाती है, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और दूसरी तरह की बुक होती है जहाँ पे आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी बताई जाती है, जैसे अल्केमिस्ट, और वहां पे आपको डायरेक्टली कोई पॉइंट नहीं दिए जाते हैं, वहां से आप खुद पॉइंट्स निकालते हैं कि आपने क्या सीखा। मेरे हिसाब से ये बुक दोनों के एकदम बीच में थी। रॉबिन शर्मा ने इस पूरी बुक को एक कहानी के तरीके से लिखा है और इस कहानी में उन्होंने थोड़े डायरेक्ट आंसर बिलियनेयर के डायलॉग के माध्यम से हम लोगों को दिया है।
और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये राइटिंग स्टाइल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ नॉलेज पकड़ना पसंद है। काफी चीजें इस कहानी में बताई गई जो यूजफुल है ही नहीं 5 AM क्लब के कॉन्सेप्ट के लिए, और वो आपको बस कंफ्यूज कर देंगे कि ये कहानी कहाँ जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये बुक और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती अगर सिर्फ 5 AM पे उठने के कॉन्सेप्ट के बारे में ही लिखा गया होता और जल्दी उठने के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई होती और साइंटिफिक फैक्ट्स दिए गए होते। लेकिन ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ लोगों को हो सकता है कहानियाँ ज़्यादा पसंद है तो उनको ये बुक ज़्यादा पसंद है, तो आप चाहें तो आप खुद भी ये बुक पढ़ के देख सकते हैं आपको क्या पसंद आया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया पहली चीज़ कि इम्पॉर्टेंट क्यों है 5 बजे उठना, दूसरी चीज़ कि आपके कौन से 4 पिलर्स हैं आपकी ज़िंदगी के, माइंड सेट, हेल्थ सेट, हार्ट सेट और सोल सेट, तीसरा है 20-20-20 फॉर्मूला अपने दिन को शुरू करने के लिए, पहले 20 मिनट्स मूव, नेक्स्ट 20 मिनट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन और आखिरी के 20 मिनट्स कुछ नया सीखना, और लास्ट चीज़ है कि आपको मेहनत भी करनी चाहिए और आपको आराम भी करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना होगा। और हाँ, एक और बात, इस बुक का मेन पॉइंट है कि आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए। मुझे पता है कि रॉबिन शर्मा ने 5 बजे ही लिखा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया के बहुत बड़े बड़े CEOs और बिलियनर्स हर कोई 5 बजे नहीं उठता है। कुछ लोग 4:15 पे उठते हैं, कुछ लोग 6 बजे उठते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कोई सुबह में जल्दी उठता है। तो मेरे हिसाब से 4 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी उठ सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब हर कोई सो रहा होता है, और तब आप अपने 20-20-20 फॉर्मूला पे फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है 5 AM का टाइम रॉबिन शर्मा ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मार्केटिंग में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेन पॉइंट उनका ये है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। तो ज़्यादा 5 बजे के ऊपर फोकस ना रखिएगा, जितना जल्दी आप उठ सकते हैं उतना जल्दी उठिए। अगर आपको सुबह में जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप लाइफ चेंजिंग वीडियोस ना मिस करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।